सभी को नमस्कार। आज हम अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज कक्षा नवमी का अध्ययन हम करेंगे। पिछली दो एक्सरसाइज दो प्रश्नावलियों 7.1 और 7.2 में हमने SAS, ASA और AAS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए हमने विभिन्न त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया। अब आज हम 7.3 में सर्वांग समता नियम SSS यानी साइड 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 भुजा 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 और RHS समकोण कर्ण भुजा नियम का प्रयोग करके इन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो यहाँ दो नियम हम लगाएंगे, SSS एंड RHS। तो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 7.3 का कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी AB भुजा इसके ऊपर एक लाइन है तो इसके ऊपर एक लाइन हमने लगाया है, डॉट लगाया हमने। और DBC एक दूसरी समद्विबाहु त्रिभुज ये भुजा जिसकी इस भुजा के बराबर है, यानी DBC भी एक समद्विबाहु भुजा जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या है आपको बराबर दी हुई हैं। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं और जो BC भुजा के या तो नीचे की तरफ या एक ही ओर ऊपर की तरफ A और D दो बिंदु स्थित हैं। यदि AD को बढ़ाने पर हमने AD को बढ़ाए, ये BC को कहाँ प्रतिशत करता है, P पे प्रतिशत करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगी त्रिभुज ACD के, ये पहला सिद्ध करना है। दूसरा ABP ये बड़ा त्रिभुज इस ACP के सर्वांग सम होगा। फिर तीसरा में हमें सिद्ध करना है कि जो AP है, जो AP भुजा है वो कोण A और कोण D दोनों कोणों को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर हमें सिद्ध करना है, यानी कि AP कोण A व कोण D को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर सिद्ध करना है, यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर, और इसको कोण 3 और इसको कोण 4, जो कोण 3 और कोण 4 के बराबर हमने सिद्ध करना है। और अंत में हमें सिद्ध करना है कि जो AP रेखाखंड है वो BC का लंब समद्विभाजक है। इस BC का यानी जो AP है वो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण में बनाएगी और इसको दो बराबर यानी BP और PC को हमने बराबर दिखाना भी है, यानी इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। जो दिया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB और AC क्या हुई, दोनों बराबर भुजाएं। जो AB भुजा है वो AC के बराबर ये दिया गया है। दूसरा त्रिभुज DBC समद्विबाहु है, तो जो DB भुजा है वो DC के बराबर आएगी, तो हमने इसको मेंशन कर दिया हमने कि DB DC के बराबर ये दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD ACD के सर्वांग सम है, त्रिभुज ABP ACP के सर्वांग सम है, और जो AP कोण A व D को समद्विभाजित करता है। यानी क्या सिद्ध करना है कि जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है और कोण 3 बराबर है कोण 4 के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 2 के, कोण 3 कोण 4 के बराबर हमें सिद्ध करना है। और अंत में जो AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है कि जो BP है वो PC के बराबर है, यानी BP = CP एंड, और हमें सिद्ध करना है कि जो AP है वो BC के ऊपर 90, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, यानी APC जो कोण आपको 90 डिग्री दिखाना है, APC या BPC कोण में कितना दिखाना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों को हम शो करेंगे। तो सबसे पहले प्रमाण हम करते हैं स्टार्ट। पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहले त्रिभुज इसका हल हम करने जा रहे हैं, हल जो हमने लिखा प्रमाण हम करने जा रहे हैं कि पहले हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD की हम बात कर लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ABD और त्रिभुज ACD में, तो ABD ये त्रिभुज हमने इसका ये कोण 1 माना था, ये हमने कोण 2 माना था, ये कोण 3 माना था और ये कोण 4 माना, जिसमें AB भुजा AC के बराबर है और जो BD भुजा ये DC के बराबर हमें दी हुई थी। तो इन दोनों त्रिभुजों में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम देख रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या दिखाएंगे, दोनों त्रिभुज है ABD और ACD में। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ABD ये त्रिभुज और ACD ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में ऐसी क्या दो चीज़ें ऐसी जो आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की जो AB भुजा है और इस त्रिभुज की जो AC भुजा वो आपस में AB बराबर है AC। सबसे पहले क्या लिख देंगे, AB बराबर है AC, ये आपको दिया गया है। दूसरा जो
डी बी भुजा है वो डी सी के ये भी बराबर है, यानी इस त्रिभुज ए बी डी की और त्रिभुज ए सी डी की ये भुजा बी डी बराबर है सी डी। जो बी डी भुजा है वो सी डी के इक्वल है, ये भी आपको क्या दिया गया है, दिया गया है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इसके बराबर थी, ये त्रिभुज इसकी भुजा है, और इन दोनों त्रिभुजों की जो ए डी भुजा है वो ए डी के बराबर है। ये सांझी भुजा है, जो ए डी भुजा है वो ए डी के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि सांझी भुजा। अतः हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ए बी डी त्रिभुज का और ए सी डी इन दोनों त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और एक ए डी भुजा जो सांझी है। तो भुजा 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 नियम से, अतः एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आएंगी, त्रिभुज जो ए बी डी है वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए सी डी के। हमने इन दोनों त्रिभुजों को, ये पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया कि सर्वांग समता नियम से ए बी डी ए सी डी के सर्वांग सम हो जाएगी। अब क्योंकि ए बी डी ए सी डी के सर्वांग सम है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इसके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होगा। अतः कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण दो के। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज कहेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डी और ए सी डी में कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण दो के। अतः जो ए पी भुजा है वो ए कोण ए को क्या करती है, संविभाजित करती है। ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या सिद्ध कर दिया, अतः इसलिए क्योंकि ये सर्वांग सम है तो सर्वांग समता नियम से कोण एक बराबर क्या आ जाएगा, कोण दो। किसे, बाई सी पी सी टी, इस बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं इसको, सी पी सी टी से, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो दोनों कोण भी क्या आएंगे, आपस में बराबर आएगा। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, कोण एक बराबर कोण दो। ये पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया, पहला पार्ट, ये पहला पार्ट सिद्ध कर दिया। अब दूसरे पार्ट को सिद्ध करते हैं हम। तो दूसरे पार्ट में हमें कौन सी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है, त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी। तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। तो ए बी पी, ए बी पी त्रिभुज और ए सी पी दोनों त्रिभुजों में हमें इन दोनों त्रिभुजों को, ये बड़ी जो त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी का हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। तो इनको सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें कोई तीन पार्ट हमें जो बराबर दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, दूसरा कोण एक कोण दो के बराबर है, और तीसरा एक भुजा दोनों त्रिभुजों की सांझी ए पी। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, जो ए बी है दोनों त्रिभुजों में वो क्या है, ए सी के बराबर है। हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, सर्वांग सम। तो ए बी ए सी के बराबर है। दूसरा जो ये क्यों बराबर है, ये आपको दिया गया है, ये दिया है। दूसरा कोण एक कोण दो के बराबर, ये समीकरण नंबर 1 से हमने अभी सिद्ध किया, ये समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से जो हमने अभी भी सिद्ध किया। और नंबर 3 जो ए पी भुजा है वो ए पी के बराबर है, जो कि सांझी है। तो अतः दोनों त्रिभुजों में हमने क्या सिद्ध कर दिया कि इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी पी में और ए सी पी में, जो ये भुजा है ए बी वो ए सी के बराबर है इस त्रिभुज की, एक भुजा सांझी है ए पी दोनों त्रिभुजों की सांझी भुजा है, और एक कोण दो के बराबर हमने समीकरण नंबर 1 में ऊपर हमने सिद्ध किया। अतः हमने दो भुजाएं और एक कोण, तो दो भुजाएं और एक कोण से हमारा ये दो भुजाएं, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से, अतः साइड एंगल साइड भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज ए बी पी है वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए सी पी के। हमने क्या सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज के आएंगे आपस में सर्वांग सम आएंगी, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के, ये कोण ये भुजा इस भुजा के, और ये सांझी भुजा, तो दोनों त्रिभुज ये ए बी पी ए सी पी की क्या जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम अगर है तो जो बी पी भुजा है वो सी पी के बराबर भी आ जाएगी, जो बी पी भुजा है वो सी पी के बराबर आएगी। अतः इसलिए जो बी पी भुजा है वो किसके बराबर आएगी, सी पी के, सी पी सी टी से।
CPCT से, यानी कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उसके सभी पार्ट आपस में क्या होते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है तीसरे पार्ट में हमने सिद्ध करना है, हमें पहले 2 पार्ट कर चुके हैं, अब तीसरे पार्ट में AP जो भुजा थी, जो AP भुजा है आपका, वो कोण A और कोण D दोनों को क्या कर देगा, समझौता, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर, जो हम सिद्ध कर चुके हैं समीकरण नंबर 1 में। अब हमें कोण 3 को कोण 4 के बराबर हमने दिखाना है, क्योंकि कोण 3 को कोण 4 के बराबर हमने दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को DBP और DCP को हमने क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांगसम। तो इन छोटे 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम हमें दिखाना पड़ेगा, ताकि कोण 3 कोण 4 के बराबर आ जाए। तो इसको दिखाने के लिए इन दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं। तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो पहला है यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज है DBP एंड DCP, त्रिभुज DBP और त्रिभुज DCP में, इन दोनों त्रिभुजों में हम चेक करेंगे कि कौन से 2 पार्ट। सबसे पहले ये पार्ट इसके बराबर हमें दिया गया है कि जो DB है वो DC के बराबर है। क्यों, ये दिया हुआ है, जो DB है वो DC के बराबर है। क्यों बराबर है, दिया गया है, ये क्यों बराबर है, दिया गया है। जो दोनों त्रिभुजों में DB DC के बराबर हमें दिया गया है। दूसरा, जो DP भुजा है वो DP के बराबर है, और कोण 3 कोण 4 के बराबर, समीकरण नंबर 2 से। जो दूसरा जो कोण 3 है दोनों त्रिभुजों का, वो कोण 4 के बराबर है। ये हमने समीकरण नंबर 2 में हमने सिद्ध किया, समीकरण 2 से। और तीसरा जो DP है वो DP के बराबर भुजा आएगी। ये सांझी भुजा है दोनों त्रिभुजों की। अतः 2 भुजाएं और एक कोण, उनके बीच का एक कोण, तो अतः जो SAS सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज DBP सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज DCP के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, हमने क्या सिद्ध किया कि जो दोनों त्रिभुज आपकी DBP और DCP क्या आ गई, सर्वांगसम। हमने क्या सिद्ध किया, ये जो दोनों त्रिभुज हैं DBP और DCP ये सर्वांगसम है, तो ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। अतः DBC एंड DPB बराबर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कोण इस कोण के, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। अतः ये कोण इस कोण के बराबर, यानी DPC या DP, अतः जो DPC, अतः क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अतः DPC बराबर आ जाएगा DPB कोण के। इसको समीकरण नंबर 4 हम मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 हम इसको मान लेते हैं, यानी दोनों कोण क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और कोण 3 कोण 4 के बराबर में ऑलरेडी हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः हम क्या सिद्ध कर दिया कि क्योंकि अतः कोण 1 कोण 2 के बराबर सिद्ध कर दिया, और कोण 3 कोण 4 के बराबर, ये दो समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से। और समीकरण नंबर 3 में हमने क्या सिद्ध किया कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हमने इन कोण A को और कोण C को जो AP है वो समद्विभाजित करती है। अब इसका पार्ट नंबर 4 और अंतिम पार्ट, अभी हमने सीखा कि जो DPC और DPB जो दोनों कोण आपस में बराबर हैं, अभी हमने सिद्ध किया था समीकरण नंबर 3 से। ये दोनों कोण बराबर हैं, बट दोनों का जोड़, क्योंकि ये दोनों कोण एक लाइन के ऊपर हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। अब DPC प्लस DPB इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। ये क्या है, रैखिक कोणों का युग्म, रैखिक कोणों का युग्म है ये, इसलिए इन दोनों का जोड़ का युग्म। अतः इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। तो DPC और DPB किसके बराबर है, DPC के, तो DPC रख देते हैं इसकी जगह 180। तो DPC कितना आएगा, 180। दो ये एक DPC 2 DPC, तो दो का आंसर जाएगा भाग में, क्योंकि 1 और 1 दो बार DPC, तो 2 भाग में चला जाएगा। तो यानी कि जो DPC कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अतः DPC, इसलिए जो DPC और जो DPB कोण है वो हमारे कितने आ गए, दोनों के दोनों 90 डिग्री आ गए। यानी हमने क्या सिद्ध किया कि ये कोण और ये कोण, ये भी 90 डिग्री का आ गया, ये भी 90 डिग्री का। अतः हमने क्या सिद्ध किया कि AP BC के ऊपर लंब है, और इसको BP PC के बराबर पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अतः जो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो AP भुजा है वो लंब है BC के ऊपर, और जो BP है वो PC के बराबर आएगा।
यानी कि जो AP और BC के ऊपर लंब भी है उसको संधिभाजित भी हमें करता है। तो ये पहला प्रश्न हमने कंप्लीट किया। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है AD एक संधिबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। जो AD है वो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये भुजा इसके बराबर हमें दी गई है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या होता है? सामने वाले बिंदु से सामने वाली भुजा के ऊपर समकोण बनाने वाली भुजा क्या होगी? शीर्षलंब, जिसमें AP और AC भुजाएं आपस में बराबर आपको दी गई हैं। दर्शाइए कि, सबसे पहले दर्शाना कि जो AD रेखाखंड, जो AD है, जो लंब है वो BC को समद्विभाजित करेगा, और फिर हमें सिद्ध करना है कि जो AD है वो कोण A को भी क्या करेगा? समद्विभाजित, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है? त्रिभुज ABC में ये AB भुजा AC के बराबर है और जो AD है वो BC के ऊपर लंब है। सिद्ध क्या करना है कि जो BD है DC के बराबर आएगा, यानी इसको समद्विभाजित भी करेगा, और कोण 1 कोण 2 के बराबर भी आएगा, यानी इस कोण AD कोण A को क्या करेगा? समद्विभाजित हमें करेगा। ये प्रूव करना है। तो प्रमाण हम करते हैं। तो उसके लिए हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को हम लेकर चलते हैं। इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के लिए हमें कोई 3 भाग इसके बराबर हमें दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले जो इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा बराबर है, तो AB बराबर है AC। ये क्यों बराबर है? क्योंकि दिया है आपको, ये दिया गया है। दूसरा, जो ये इसका ये कोण समकोण है, इसका ये कोण, यानी कि ADB कोण, इसका कोण ADB और इसका कोण ADC, वो क्या है? क्यों इक्वल है? क्योंकि 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो AD है वो BC के ऊपर है, यानी जो AD भुजा है वो BC को समकोण पे काटती है, यानी कि ये समकोण है, दोनों 90 डिग्री है, यानी 2 कोण हमने बराबर है। और तीसरा, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जो AB भुजा है AC के बराबर है और AD लंबा है BC के ऊपर, तो उनसे AB AC के बराबर और ADB जो ये कोण इसके बराबर, और तीसरी AD भुजा सांझी है, जो AD भुजा है वो AD के बराबर है। अतः 2 भुजाएं और 1 कोण, तो भुजा और एक ये भुजा और एक समकोण, तो समकोण भुजा यानी कि 90 डिग्री का कोण, उसके बाद एक भुजा और एक तीसरी भुजा। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, और ये एक भुजा, तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है? अतः RHS समकोण, यानी R मतलब समकोण, H मतलब कर्ण और S मतलब साइड, भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से RHS, R मतलब राइट एंगल, यानी कि समकोण, हाइपोटेन्यूस मीन कर्ण और साइड मतलब भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा आपस में क्या है? एक त्रिभुज के दूसरी। अतः त्रिभुज ABD जो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ACD के। दोबारा से देख लेते हैं कि 90 डिग्री का दोनों कोण समकोण है, और इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा AB, इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा AC जो कि बराबर आपको दी गई है, यानी दोनों के कर्ण भी बराबर है, और तीसरी भुजा एक सांझी भुजा है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण और भुजा नियम से दोनों त्रिभुज के आगे सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम है तो पहला पार्ट जो आपका है वो हमारा सिद्ध हो गया कि जो BD है वो DC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो जो BD है वो DC के बराबर आ जाएगा। किससे? CPCT से, कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होती हैं उनका जो BD है वो CD के बराबर आएगा। ये मैं पहले पार्ट सिद्ध करते हैं। दूसरा, जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर भी आएगा। अतः हमने क्या सिद्ध किया कि जो AD है, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया AD कोण A को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये हमने सिद्ध किया। तो सबसे पहले क्या सिद्ध किया? जो BD DC के बराबर, यानी कि जो AD और BC का लंब समद्विभाजक है, यानी BD DC के बराबर भी हमने सिद्ध किया, और कोण 1 कोण 2 यानी कि जो AD है वो कोण 1 और कोण 2 यानी कोण A को समद्विभाजित भी हमें करती है। तो ये हमें सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।